अस्सलाम वालेकुम। ये ठंडियानी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। बहुत ही खूबसूरत मकाम पर बना हुआ है, बुलंदी पर। और इसको दो मुख्तलिफ़ रास्ते आते हैं और आगे इसका लान है और बहुत ही खूबसूरत लान है। आप देखें जिसका बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। और ज़ाहिर है चूँकि जंगलात का यहाँ काम भी बहुत है और जंगलात के अफसर भी आते होंगे, लेकिन साथ साथ ही इस तरह के मकामात और ये रेस्ट हाउस जो हैं वो आवाम के लिए सेहत को फ़रोग़ देने के लिए सस्ते दामों खोलने चाहिए। देखें इसका ज़बरदस्त शानदार नज़ारा है। बहुत ही ज़बरदस्त मकाम पर ही है और इसके अहाते में दरख्त लगे हुए हैं। और ये आप देखें, ये एक बिल्कुल सीध में जैसे आप स्लाइड लेना चाहें तो यहाँ घास के ऊपर आप स्लाइड भी ले सकते हैं। और ख़ूबसूरत फूल जो हैं, ये कुदरती फूल यहाँ पर खिल रहे हैं। आप ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। और इसके साथ वो आपको येलो फूल नज़र आ रहे हैं, साथ वाइट फूल नज़र आ रहे हैं, साथ वो आपको खूबसूरत येलो फूल नज़र आएंगे। इनके साथ आप पौधों की शेप देखें और ये देखें, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन और इसके साथ वो आप देखें डार्क ग्रीन। और ये जो दरख्त हैं ये लाइट और डार्क मिक्स ग्रीन लगते हैं। बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है ये। यहाँ पर ये देखें फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के एरिया में एक साहब जो है वो आराम कर रहे हैं, वो कुछ लोग उधर हैं। बहरहाल अगर जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि सियाती मकामात को आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात के ज़रिए और अवेयरनेस के ज़रिए उसको आवाम के लिए एक दिलचस्प सफ़र बनाया जाए और लोगों को इस तरफ राग़िब किया जाए, कोई शक नहीं है कि यूरोप और दूसरे ममालिक हमारी सेहत का मुकाबला नहीं कर सकते अगर हम इस सेहत को फ़रोग़ दें, यहाँ सफाई का ख़्याल रखें। और यहाँ पर सरकारी सतह पर जो है वो हर एक की अप्रोच में, चूँकि यहाँ आप जो लोग भी आते हैं जिनकी अप्रोच होती है उन्हें तो ये मकामात के ऊपर आप देखते हैं कि उन्हें मिल जाती है। लेकिन ठंडियानी का ये मकाम तकरीबन एबटाबाद से आपको घंटा डेढ़ लग जाता है। और यहाँ बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही ठंडी हवाएं हैं। इस मौसम के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जबकि शदीद गर्मी की लपेट में है। और हम ये देखें जून की आज 7 तारीख़ है और इत्तेफाक से आज मेरी यौम पैदाइश भी है। तो ये इतने गर्म तरीन मौसम के अंदर भी यहाँ जो है वो आप बहुत ही बेहतर फील करते हैं और आप महसूस करते हैं कि वाकई कि आप एक ख़ूबसूरत नज़ारों के हामिल, दिलकश और इंतहाई शानदार मुकाम पर आए हैं। और इसके अलावा ठंडी हवाओं के साथ जो मज़े की बात है वो ये है कि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही शानदार है। तो ये देखें, ये चरिंद परिंद यहाँ पर ठीक ठाक जो हैं, और तितलियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ रंगों की, मुख्तलिफ़ नज़ारे हैं। तो मैं अहाता नहीं कर सकता, आप ख़ुद ही तशरीफ़ ले आएँ और यहाँ आकर देखें कि कुदरत का ये शाहकार जो भरपूर हसीन और जमील वादियों और ख़ूबसूरत पहाड़ों और सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ पर मुश्तमिल और दरख्तों से भरे हुए और चरिंद परिंद समेत और लाजवाब और बेमिसाल मनाज़िर पेश कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और ये कुछ जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से मेरे शरीक सफ़र हैं, वो यहाँ आकर इस सफ़र को कैसे महसूस करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठंडियानी में इस वक्त मौजूद हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ यार आकर? हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि जो ठंडियानी नाम रखा गया तो है ही ठंडा इलाका। अच्छा। ठंडा यह इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है और बहुत ही हाइट पे है। यहाँ इधर उधर राइट लेफ्ट जितने में पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो सारे नीचे हैं। यही इलाका जो कि सबसे ऊपर टॉप है इसका। क्या बात जी, आप यहाँ इस वक्त ठंडियानी में मौजूद है, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ व शादाब है और उसके साथ साथ पुरफ़िज़ा मकाम भी है, पुरसुकून है। बंदा यहाँ के रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। आपका क्या दुनिया की इरादा, आज आप इधर ही हैं? आज इरादा तो है कि यहीं रहें। तो जी आप जी लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो इस मकाम जी की बस तरफ? मकाम की तरफ ज़रूर आएँ, एंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ रहें और बहुत ठंडे पुरफ़िज़ा मकाम से ज़हनी व फ़िक्री तौर पर अपने आप को यहाँ आकर फ्रेश करें। बिल्कुल बेहतरीन जगह है माशाल्लाह, बहुत अच्छा शुक्रिया है। शुक्रिया जी। ये हमारे मेहमान हैं जनाब कारी अकबर आज़ाद साहब, कराची से तशरीफ़ लाएँ, इंतहाई मौजूद मेहमान हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि ये ठंडियानी आकर क्या महसूस कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हम जिस तरह आपकी सरपरस्ती में यहाँ पहुँचे, हमने पहले नाम सुना था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद ये कोई मामूली सा पॉइंट होगा, मारूफ जगह नहीं होगी। यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि जो इससे पहले हमने पिकनिक पॉइंट जो देखे, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और जिस तरह कालाम हो गया या मदियन बहरैन हो गया, या इसी तरह मरी की साइड जो देखी, कश्मीर के पॉइंट्स देखे, तो उसमें इस मरतबा जो है ख़ुसूसी तौर पर मलम जबा और मलम जबा के बाद ये ठंडियानी, मैं समझता हूँ कि ठंडियानी इतना खूबसूरत मकाम है और इतनी पुरफ़ज़ा जगह है कि अगर हमारे गवर्नमेंट ने, ठीक है यहाँ एक सिग्नल सी रोड है जहाँ गाड़ी क्रॉस मुश्किल से होती है, अगर मलम जबा की तरह या मरी की तरह, मैं नहीं कह सकता कि मरी की तरह इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट में काम होंगे, लेकिन अगर मलम जबा की तरह भी यहाँ तक सड़क आ जाए और यहाँ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिस तरह फ़र्स्ट एड है या जिस तरह ये गेस्ट हाउसेस हैं और सिक्योरिटी का सिस्टम है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक खूबसूरत तरीन पॉइंट है जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इस पर, मुझे दुख हो रहा है कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। और इतना अच्छा यहाँ का मौसम है और इतना ही अच्छा यहाँ अमन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। जो लोग नहीं आए उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक मरतबा ठंडियानी लाजमी आए। ये एबटाबाद से तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है अपनी गाड़ी में, और बहुत ही पुरअमन और बहुत पुरफ़ज़ा मकाम है, बहुत हाइट है। और इस टाइम जहाँ कि कराची के अंदर 40 और 42 या इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, यहाँ बंदे को सर्दी महसूस हो रही है। आप सैर व सयाहत के शौकीन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि? मैं उनको ये कहूँगा कि ये ऐसे मकामात होते हैं कि जहाँ इंसान रूहानी तौर पर भी कुदरती मनाज़िर देखकर और ये ग्रीनरी देखकर इंसान को कुदरती इन मनाज़िर को देखकर एक कुदरती सुकून होता है, और ये एक सेहत बख्श मकामात हैं। तो इन मकामात पर लाजमी आएँ। इन मकामात पर आकर जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं या जंगली जो जानवर हैं, उनकी मतलब हिफाजत का भी ख्याल रखें, सफाई का भी ख्याल रखें। लेकिन ये सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, यहाँ आकर बंदा बहुत सारी टेंशनों से, डिप्रेशन से और इन चीज़ों से बंदा निकल जाता है कुदरती तौर पर। इसलिए ऐसे मकामात पर लाजमी आएँ और कुदरती मनाजिर को देख कर यानी अल्लाह की हम्द व सनाए बंदा बयान करता है, और यानी एक तशक्कुर का एक जो है एक मादा बंदे के अंदर आता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम हाइट से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस की जानिब जा रही थी, जो बहुत खूबसूरत मकाम आपने देखा, और ये आप सिर्फ इन सीढ़ियों का नज़ारा देखें, आप महसूस करें कि यहाँ इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और उसके साथ अतराफ़ में पौधे हैं, और एक एक पौधा बहुत कीमती है, और इन पौधों से और यहाँ के मकाम से इंसान की सेहत पर कितना असर पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में बड़ी आसानी से जो है ना कैंपिंग की जा सकती है। यहाँ पर कैंपिंग होनी भी चाहिए, और बहुत ही पुरसुकून इलाका है। अतराफ़ में कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं है, और फैमिलीज़ के लिए भी वाक़तन बहुत ज़्यादा अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट तवज्जो दे और अवेयरनेस से इस हवाले से चलाए तो यहाँ लोगों का बहुत रश होगा, और यहाँ कसीर तादाद में लोग जितने भी आना चाहें आ सकते हैं। बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा पॉइंट है, और इंशाल्लाह जो लोग हैं वो आकर फील करेंगे। आगे बर्फ़बारी के दौर में यहाँ पर बर्फ़ भी होती है, हमें बता रहे थे एक दोस्त के, काफ़ी अच्छी बर्फ़ होती है, तो वो भी नज़ारों का इंतज़ाम होते हैं।
لیکن یہ دن بھی کم نہیں ہے، بہت خوبصورت ایام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی سیاحت کو فروغ دیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ملک کے اندر اپنا پیسہ خرچ کریں تاکہ ہمارے علاقوں میں ترقی ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔